यदि उसके अंदर नैतिकता है, अपने अपने कर्तव्यों का हमको निर्वहन जरूर करना होगा। अभी कहा सर ने कि भाई हम मित्रों को पलट नहीं सकते, लेकिन अपने अपने दायित्वों का, अपने अपने कर्तव्यों का हम जरूर निर्वहन करेंगे, तो हमारा ये देश वास्तव में स्वतंत्र और इस संविधान को बनाने वालों के सपने जरूर साकार होंगे और हम सुखी होंगे और आनंदित होंगे। प्यारे बच्चों, खास करके मैंने कहा कि जैसे कि मैंने बताया, दुख होता है कि जब हम देखते हैं एक हमारे सामने जो दिखाई देता है कि जिसने इस समाज को खत्म कर दिया है, जो नशा है, जिस पर मैं रोज चर्चा करता हूं, बात करता हूं कि ये भ्रष्टाचार, दुराचार, बेविचार इससे खतरनाक है। और जितनी भी बातें हैं भ्रष्टाचार की, बलात्कार की, धर्म विच्छेदन की, इधर उधर की, गरीबी की, भूखमरी की, इसका कारण एक नशा है। हम जब तक ये नशे तक, मैंने कहा ना ये जड़ है। जैसे एक शिक्षक के लिए ABCD जरूरी है, वो उसका मूल है। जब तक ABCD नहीं आएगा तब तक वो शिक्षित नहीं बनेगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, पढ़ना नहीं आएगा। उसी प्रकार से हम यदि अच्छे तब तक नहीं बनेंगे, किसी भी हालत में नहीं बन सकते। यदि आप नशा करते हैं, आप बीड़ी पीते, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, भांग पीते हैं, धतूरा पीते हैं, किस प्रकार के नशे करते हैं, और यदि छोटे छोटे बच्चों को हम सुनते हैं, तो इससे बड़ा खतरनाक और इससे बड़ा कहते हैं अधोपतन के का कारण कुछ हो ही नहीं सकता। आप क्या डॉक्टर बनेंगे, क्या इंजीनियर बनेंगे, क्या शिक्षक बनेंगे, क्या समाज के प्रणेता बनेंगे, क्या आप शिक्षा दे पाएंगे दूसरे के लिए, कैसे आप कहते हैं ISPCS बन पाएंगे, कैसे आप कहते हैं नियमों का पालन करेंगे, और कैसे आप एक सभ्य समाज को, स्वच्छ समाज को बना पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान देना होगा इस पर। अरे ये बताए ना, ये बार बार याद दिलाए, वो संविधान याद दिलाता है हमको कि हम कहीं गिर न जाए। ये पर्व हमें याद दिलाते हैं कि हमारे लोगों ने क्या किया है और हमको क्या करना है, हम कहीं गलत मार्ग पर तो नहीं चल रहे। जैसे दर्पण, एक दर्पण होता है, शीशा, हम बार बार देखते हैं दर्पण को, सुबह भी देखते हैं, जब नहाते हैं तब उसके पश्चात देखते हैं, और समय समय पर दिन भर देखते रहते हैं कहीं धूल तो नहीं है, हमारे बाल बिखरे तो नहीं है, हमारे कहते हैं मुंह में कालिक तो नहीं है, कहीं धूल तो नहीं मिल गई। तो उसको हम साफ करते रहते हैं दर्पण से। हम अपने जितना चाहते हैं, इस पूरा धरती में जितने भी मानव हैं, वो ये चाहते हैं कि हम कितने साफ स्वच्छ दिखाई दें, हमको लोग बहुत अच्छा माने। और वो दर्पण हमें ये सिखाता है कि हमारी धूल है वो हट जाए किसी प्रकार से और हम अच्छे लगने लगेगा। तो ऐसी ही है ये शिक्षा है, जब तक हम नैतिक शिक्षा हमारे अंदर नहीं होगी, ये धूल, हम जो गंदगी है, जो व्यभिचार है, जो दुराचार है, जो बुरे आचरण है, ये कहते हैं गंदगी उस शिक्षा से दूर होगी। प्यारे बच्चों, इसलिए आप शिक्षा को जरूर ग्रहण करें। देखता हूं प्यारे बच्चों, ये बड़े दुख का विषय भी है, आप पढ़ाई पर ध्यान बहुत कम देते हैं। सुन रहे हैं आप सुनते नहीं। अभी तो गुरुजी ने कहा, देखो भगवान ने, बार बार कहता हूं, भगवान ने दो क्या है, दो क्या दिए हैं, कान दो दिए हैं, मुंह एक दिया है। सुने आप, कान दो हैं और मुंह एक है। आप दो इसलिए दिए हैं ज्यादा सुनेंगे आप, और मुंह इसलिए एक दिया है कि बोलेंगे कम। जब आप सुनेंगे ज्यादा तब बोल पाएंगे, वरना कैसे होगा। आप सुनते कम है, मैं देखता हूं, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैंने ये स्कूल देखा हो, बहुत सारे स्कूल देखे हैं, और मैं स्कूल में इसीलिए यहां से वहां जाता रहता हूं, देखता रहता हूं ये, और अपने वो इसलिए कि आपसे भी कुछ सीखूं, बच्चों से भी कुछ सीखूं कि यहाँ के बच्चे कैसे, वहां के बच्चे कैसे, वहां के बच्चे कैसे। लेकिन आप अभी बहुत पीछे हैं, आप बुरा मानेंगे, लेकिन ये मैं कड़वी बात कह रहा हूं आप लोगों के सामने। मैंने जो पाया
उस सबसे आप लापरवाही के बच्चे तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ बच्चे जो हैं जरूर कि वो अपनी तल्लीनता में अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन अधिकतर संख्या में जो ज्यादा प्रतिशत है बच्चों का, वो लापरवाही का ज्यादा है। अब पढ़ने पे ध्यान नहीं है, सुनने पे ध्यान नहीं है, तो आप ये तो फिर ये तो गौण हो जाता है, या नाचने कूदने की बात आ जाती, फिर साफ वही बात आ जाती। तो इसलिए प्यारे बच्चों, पुनः एक बार इन बातों पर गौर करेंगे, क्योंकि आप छोटे हैं अभी, ये समाज का और देश का दर्पण है, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। गुरुजनों को तो बोलना पड़ता है, और हम नहीं बोलेंगे तो हो सकता हम गुरुजन भी नहीं है। यदि हम आपकी गलती को नहीं बताएंगे तो हम गुरुजन भी नहीं है। हम किसके बात के गुरु हैं? गुरु का मतलब है अज्ञान से हटाना और ज्ञान आपके अंदर भरना है। और यदि हम बोलेंगे ये बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगा, तो फिर हम कहते किसी बात के गुरु भी नहीं है। इसलिए जरूर आप अपनी बातों को, क्योंकि आप कुछ बच्चों को मैं देखता हूं यहां पर भी अभी है नहीं, बोलना भी किसको है, बहुत कम बच्चे हैं, ये तो है भी नहीं, सुनाना किसको है, बोलना किसको, सुनना नहीं चाहते बच्चे। आप कुछ बच्चे पढ़ने में तो हैं, लेकिन मैं देखता हूं उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। जो लायक नहीं है वो सोचता है मेरे नंबर बहुत अच्छे आते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे मैंने देखा, व्यवहार लेकिन जीरो है। मैं सामने कहता हूं व्यवहार उनका बिल्कुल जीरो है, वो कभी जीवन में सफल भी नहीं हो सकते ऐसे बच्चे। उनके अंदर अभिमान अहंकार भी यदि 7, 8, 9, 10 से यदि इतना अभिमान यदि उनके पास आ जाएगा तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकेंगे। यदि वो बड़े आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे, वो 2 दिन में नीचे आ जाएंगे फिर। इसलिए बता रहा हूं अभी कि आपका व्यवहार कितना हो, ये इसीलिए मैंने कहा ना बार बार, आप ये हाई स्कूल इंटर, ये तो आपके माता, आपके पिता, आपके भाई सब पढ़े कहते हैं, पढ़े लिखे हैं आजकल के, वो भी पढ़ाते हैं कि आप गाइड से पढ़िए। लेकिन स्कूल में ये गुरुजनों का आपको जितना मार्गदर्शन मिलता है, आपस में एक दूसरे से, ये तो हमको सीखना है, हम एक दूसरे से व्यवहार कैसे करें। आप गुरुजनों के साथ ऐसी बात करते हैं तो आप फिर घर में कैसे करेंगे, बड़ों के साथ कैसे करेंगे। हम तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रहेंगे आपके साथ, लेकिन आपने तो जीवन अपने माता के साथ, पिता के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ और बड़े बड़े लोगों के साथ आपने समय काटना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप इन बातों पर भी गौर करिएगा। एक किताब पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, और अच्छे नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सामाजिक जो है उसको भी आपको निभाना है कि हमने कैसे व्यवहार करना है, कौन कैसा है इसको जरूर जाने और समझें उसको। बड़े के साथ कैसा व्यवहार करना है, छोटे के साथ कैसे व्यवहार करना है। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई आपको गणतंत्र दिवस की। और एक अब लास्ट में थोड़ा ये बताऊंगा आपको कि एक कार्यक्रम और होना है अभी आपका, कुछ दिनों के बाद जरूर आएगा, आप इसके लिए तैयारी रहेंगे। हमारे जो प्रतियोगिता नशा उन्मूलन शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रम में जो साल जितने भी महीनों में आपने ये प्रतियोगिता में भाग किया था, वो जो आपने चाहे वीडियो बनाई, चाहे भाषण में किसी भी प्रकार का, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा उसमें ये प्रयत्न किया था, उसके लिए हम उनको प्रमाण पत्र देंगे। एक छोटा सा 1 आध घंटे का प्रोग्राम भी होगा, तो आप अभी भी आप नित्य आते रहेंगे। और जिन बच्चों ने वो किए हैं भाषण आदि, वो उसके लिए तैयारी करते रहेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अभी पढ़ते रहें। धन्यवाद आप सभी का।